ओम शांति 16/1/2023। आज की मुरली चिंतन। जितना हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना हमारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। परमात्मा बाप के पास दो तरह के बच्चे हैं, एक लगे, दूसरे सगे। लगे सौतेले बच्चे सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, पूरा बलि भी नहीं चढ़ते हैं, अर्थात तन मन धन मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं अर्पण करते हैं। वह सेवा भी नहीं करते हैं, इसलिए चलते चलते गिर पड़ते हैं। बुद्धि में संशय आ जाता है, वह निश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं और उनको परमात्मा बाप की मदद भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ है सगे बच्चे, वह कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं और मन बुद्धि से अपना तन मन धन सब शिव बाबा को संपूर्ण अर्पण करते हैं और ट्रस्टी होकर रहते हैं। सब बाबा को अर्पण करके संभालते वही हैं, परंतु ट्रस्टी होके, निमित्त बन के कि ये सब कुछ बाबा का है, सिर्फ संभाल मैं रहा हूँ। और वह बच्चे पूरे निश्चय बुद्धि भी होते हैं और उन बच्चों को परमात्मा बाप की सूक्ष्म मदद भी मिलती है। रूहानी बाप अर्थात आत्माओं का पिता परमात्मा शिव दुनिया के सभी आत्माओं के पिता है और ब्रह्मा दादा हैं। सारे मनुष्य सिजरे के वो क्या हैं, दादा हैं, हेड हैं। तो हम बाप दादा के अब बच्चे बने हैं। सबसे पहले भक्ति सिर्फ एक शिव बाबा की होती है, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। अब अनेकों की पूजा करते हैं, जिसे व्यभिचारी पूजा कहते हैं। ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते हैं कि भक्ति द्वापर से शुरू होती है। शास्त्रों में ये तो गायन है, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा की रात अर्थात भक्ति और ब्रह्मा का दिन अर्थात ज्ञान। हम शिव शक्ति सेना रूहानी पंडे हैं अर्थात गाइड हैं, सबको शांति धाम का रास्ता बताते हैं। बाकी जिस्मानी पंडे शांति धाम का रास्ता नहीं बतला सकते, वे तो सिर्फ धक्के खिलाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है। भारत पहले दैवी राजस्थान था, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण थे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण और त्रेता में राम का राज्य था। ये डबल ताजदारी थे। फिर द्वापर में माया आ जाती है, फिर सिंगल ताज रह जाता है। और अब कलयुग अंत में कोई भी ताज नहीं है, प्रजा राज रह गया है। अब विनाश सामने खड़ा है। परमात्मा बाप आए हुए हैं फिर से राजयोग सिखला कर दैवी राजस्थान स्थापन करने। तो मरने से पहले उनसे हमें दैवी राजाई का वर्षा लेना है। द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तो भक्ति करने के लिए देवी देवता धर्म का पुस्तक गीता बनती है, परंतु गीता से राजाई स्थापन नहीं हो सकती, ना ही नर से नारायण बन सकते हैं। शिव बाबा गुप्त हैं, वह गुप्त योग बल से हमें राजाई प्राप्त करा रहे हैं। योग बल से भेद की राजाई मिलती है और बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। जो पावन नहीं रहता है परंतु यज्ञ की मदद करता है तो उसका भी रिटर्न मिलता है। जैसे कोई मनुष्य हॉस्पिटल बनाता है औरों के लिए तो उसे अगले जन्म में निरोगी काया मिलती है। वैसे यहाँ भी है, जो तन से सेवा करता है तो तन पावन मिलेगा, मन से सेवा करता है तो मन शांत रहता है, बुद्धि शुद्ध सोचेगा, मन शांत रहेगा, शुद्ध सोचेगा, और जो धन से सेवा करता है वो धनवान बनता है। हमें निरंतर शिव बाबा को याद करने की मेहनत करनी है ताकि अंत में शिव बाबा के सिवाय कोई किचड़पट्टी याद ना आए। आज की मुरली का वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, मनसा मादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।